दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सुबह मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के मेरे चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों को अपडेट्स भी दी जाती हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में एक और पहले छोटी सी सूचना, पहले आप लोग उसको देख लीजिए। ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स, इस समय ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन चल रहे हैं। ऑनलाइन डिस्टेंस कोर्स के बहुत सारे फायदे भी हैं कि अगर आप लोग कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तब भी ये कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन से आप लोग अगर कोई कोर्स करते हैं, बीए, एलएलबी कुछ भी, तो ये मान्य होता है। और तीसरा फायदा इसका ये है कि इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है। घर बैठे ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं, घर बैठे आप लोग एग्जाम देते हैं। और जो एडमिशन इस समय चल रहे हैं ये सुभारती यूनिवर्सिटी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। यहाँ पर लिखा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन कोरोना के बाद से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, बहुत सारी संस्थाएं भी करवा रही हैं। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को बीए करना, बीएससी करना, बीकॉम करना, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीएलईब यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और बीए, एचजीएमसी कुछ भी करना है आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स आप लोग कर सकते हैं। पीजीडीसीए वगैरह भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप लोगों को इस नंबर पर मिल जाएगी। यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 7752853025। लास्ट डेट इसकी 30 तारीख है। एक और नंबर है, यहाँ पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 6393300364। कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रपत्र लगने हैं, कितने दिन में ये कोर्स हो जाएगा, क्या फायदे होंगे, सब कुछ आपको ये बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज में छात्रों में खुशी का माहौल है। बहुत सारे छात्र बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत सारे जो छात्र वो मायूस भी हैं विज्ञप्ति को देख करके। उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। पहले ये देख सकते हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, जो लगातार सड़कों पर टकराव ले रहे थे, सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और कल ही शासन प्रशासन के माध्यम से इन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर 29 जुलाई के पहले विज्ञापन जारी नहीं हुआ और टीजीटी पीजीटी को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो फिर पूरे प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं वो प्रयागराज आएंगे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, जिसको शासन और प्रशासन कोई रोक नहीं पाएगा। और फाइनली एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं यहाँ पर ये। और खुशी की बात तो वही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारी शिक्षक भर्तियां रुकी हुई थी, चाहे वो जीडीसी हो, प्राइमरी हो, टीजीटी हो, एलटी हो, एलएड जूनियर हो, टीईटी तक बंद है उत्तर प्रदेश में। इस समय सब कुछ बंद है। फाइनली अब किसी तरीके से ये विज्ञापन जारी हुआ है। और पूरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो छात्र हैं वो लगातार मांग उठा रहे थे, चाहे प्राइमरी के धरना प्रदर्शन वाली बात हो या अन्य धरना प्रदर्शन वाली बात हो। और यही है कि सरकार भी अब दबाव में आई है, निश्चित तौर पर दबाव में आई है। और वहीं पर जो छात्र मायूस हुए हैं अब हम उनकी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ये वीडियो देखिए। अनिल सिंह है युवा मंच के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं। लेकिन यही है कि फोन कर दिया धन्यवाद और उम्मीद है कि आप भाई देखिए, हर लड़ाई में या किसी संघर्ष में एक छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई का विभाग। भाई मान लीजिए हम संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे और संघर्ष किसके लिए, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये संघर्ष हमारा नहीं है बल्कि आपका है। और जीत हमें नहीं बल्कि आपको। हम तो एक निमित्त मात्र है कि आपको प्रेरित करते हैं कि आप आओ, आप संघर्ष करो, क्योंकि नौकरी आपको मिली है। इसका सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है कि आप लोगों ने पूरे मनोयोग से अपने घर परिवार को छोड़ करके प्रयागराज में। बात करते हैं कि क्यों विद्यार्थी बाहर हो गए, तो ये आप लोगों ने देखा होगा संक्षिप्त विज्ञप्ति, यहीं से आपको मालूम चल गया होगा कितने विद्यार्थी बाहर हो गए। इसमें साफ साफ लिखा है योग्यता को लेकर के और आयु सीमा को लेकर के। ये देखिए यहाँ पर ये आयु सीमा लिखा हुआ 40 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि 2 जुलाई 1985 से पहले के जो छात्र हैं वो आवेदन ना करें, यानी कि उम्र सीमा में छूट बिल्कुल नहीं दी गई है। पता नहीं उत्तर प्रदेश के सरकार या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको शिक्षक भर्ती के छात्रों से पता नहीं क्या खुन्नस है कि छात्रों की जो भी मांगे होती हैं वो पूरी नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक बार 2 विधायक गए थे और सीधे पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3 साल की छूट दे दी गई थी। दरोगा भर्ती में अभी जो आने वाली है उसको लेकर के बिना मांगे कोई नहीं गया, किसी ने नहीं कुछ कहा और सीधे छूट दे दी गई उम्र सीमा में। पुलिस में छूट दी जा रही है लेकिन शिक्षक भर्ती में छूट नहीं दी जा रही है। ये एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ है। सभी को पता है कि 18 से
2018 से शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। कम से कम इसी में छूट दे देते, टीजीटी पीजीटी तो वैसे भी बहुत देर लगेगी उसके विज्ञापन में। और यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं मायूस हैं। प्रयागराज में लाखों विद्यार्थी बाहर हो गए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग बाहर हैं या अंदर हैं इस तारीख के। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है वो है नियमावली को लेकर के। यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में शैक्षिक अर्हता के बारे में लिखा बिंदु 8 शैक्षिक अर्हता, और जो जानकारी मिली है कि जो नई नियमावली लागू की गई है उसको हूबहू विज्ञापन में उतार दिया गया है। और सबसे बड़ा जो झटका लग रहा है वो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी मान लीजिए इंटरमीडिएट तक साइंस साइड थे, उसके बाद में उन्होंने स्नातक किया आर्ट विषय को लेकर के, हिंदी विषय को लेकर के, तो जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट बायोलॉजी से या मैथ से रहे हैं उन विद्यार्थियों का तो संस्कृत होगा नहीं इंटरमीडिएट में। और इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी में स्नातक होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट होना चाहिए। अब इंटरमीडिएट की अनिवार्यता कर दी गई है, पहले ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी वगैरह को लेकर के, और यही चर्चाएं थी कि हो सकता है कि वही नियमावली इसमें भी लागू हो जाए कि अगर बीए में आपका हिंदी के साथ में संस्कृत है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने संस्कृत अलग से कर लिया था, स्नातक एक विषय से कर लिया था या उनका साथ में था, वो विद्यार्थी आवेदन करने की उम्मीद लगा रहे थे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इसमें जो साइंस साइड के विद्यार्थी थे इंटरमीडिएट के और जो हिंदी से देना चाहते थे, जिनका स्नातक में हिंदी था, वो विद्यार्थी भी पूरी तरीके से बाहर हो गए हैं। और तीसरा, कंप्यूटर में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर में इन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस बीटेक बीई, और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन और नाइलेट के साथ में ए लेवल अगर आपने किया तो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जहाँ पर भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आती है वहाँ पर आईटी के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। तो आईटी के विद्यार्थी इस विज्ञापन से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। हालांकि इनका केस की कल सुनवाई थी, ये विद्यार्थी पहले ही कोर्ट चले गए हैं। कल इस केस का नंबर नहीं आया है और अब अगली जो डेट है वो 21 तारीख लगा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 जुलाई लगा हुआ है। आईटी को लेकर के छात्र कोर्ट गए हुए हैं। तो जो इस तरीके से जो नई नियमावली है उससे बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए हैं, और जो उम्र सीमा में जो छूट नहीं दी गई है उससे भी बहुत ज्यादा विद्यार्थी बाहर हो गए हैं। फिलहाल यही है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आखिरकार एक भर्ती तो आ गई कम से कम आप लोगों के लिए, आपका पढ़ने में मन लगेगा। जब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं होता है, कोई परीक्षा नहीं होती है, तब तक वास्तव में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित आपके और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हाँ, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें प्री मेंस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो निश्चिंत रहिए, प्री मेंस होना ही होना है। क्योंकि मेरे चैनल के द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगर मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दी गई है तो ऑथेंटिक जानकारी होती है, डबल वेरिफिकेशन किया जाता है, और इसीलिए जानकारी 100% सही निकलती है। आपको पता होगा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें बीएड लागू होगा, और बीएड अभी भी लागू होगा। बीएड को कोई बाहर नहीं कर सकता है, चाहे जितना भी लोग जोर लगा लें। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक मौका देना चाहिए था, पहले से ही नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था कि अगला जो विज्ञापन जारी होगा उसमें ये चीजें लागू होंगी, ताकि विद्यार्थियों को मौका मिल जाता, विद्यार्थी इस बीच में बीएड भी कर सकते थे। खैर, ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।